हेलो स्टूडेंट, मैं सेल दुर्गेश द्विवेदी और आप लोग देख रहे हैं माइलस्टोन कैंपस। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आपके स्कूल रीओपनिंग की न्यूज़ आ चुकी है। इसके लिए गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि किन रेगुलेशन को फॉलो करते हुए स्कूल्स आपके ओपन किए जा रहे हैं। तो उन सारी गाइडलाइंस को, उन सारे रूल्स को आपको आगे स्लाइड के फॉर्म में दिव्या मैम एक्सप्लेन करेंगी, है ना। तो इट इज़ अप टू यू दिव्या मैम। हेलो एवरीवन, एज यू नो कि 21 सितंबर से स्कूल रीओपन होने की न्यूज़ आ चुकी है। इसकी गाइडलाइंस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज में फर्स्ट पॉइंट गिवन है बैकग्राउंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फॉलोइंग अ फेज वाइज अनलॉकिंग ऑफ एक्टिविटीज इन डेज टू कम. This would also involve partial resumption of activities in school for students of class 9 to 12 on voluntary basis for taking guidelines from the teachers. This would be allowed from 21 September 2020. मतलब 21 सितंबर 2020 से स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ 9 to 12 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और टीचर्स की गाइडलाइंस पे ये सब हो रहा है। सेकेंड पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जेनेरिक प्रिवेंटिव मेजर्स. The generic preventive measures include simple public health measures that are to be followed to reduce the risk of COVID-19. ये जनरल मेजर्स हैं जो कि आपको लेने हैं कोविड-19 को स्कैटर होने से रोकने के लिए. This measure needs to be observed by all teachers, employees and students in their places. ये गाइडलाइंस टीचर्स, एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स सबको फॉलो करनी है. फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ एटलीस्ट 6 feet टू बी फॉलोड एज फार एज फिजिबल. जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना दूर रहे. मिनिमम आपको 6 feet की डिस्टेंस मेंटेन रखनी है. यूज ऑफ फेस कवर्स, मास्क टू बी मेड मैंडेटरी. फेस कवर्स और मास्क का आपको मेन पर्पसली यूज करना है. फ्रीक्वेंट हैंड वॉश विद सोप. सोप से आपको हैंड वॉश करना है. 60 to 40 सेकेंड्स के लिए आपको ये चीज करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको हर 20 सेकेंड में अपना हैंड सैनिटाइजर यूज करना है, हैंड को सैनिटाइज करना है. Respiratory ethics to be strictly followed. This involves strict practice of covering one's mouth and nose while coughing, sneezing, and a tissue handkerchief, fixed elbow, and disposing of used tissue properly. मतलब आपको हैंडकरचीफ का यूज करना है प्रॉपरली, ठीक है। आपको स्नीज वगैरह करते वक्त क्या करना है, जो आपकी एल्बो पे शर्ट का जो एल्बो है वहां पर आपको पोंछना है फेस, और आपको हैंकी यूज करना है. आपको हाथ से नहीं करना है, आपको हैंड नहीं यूज करना है अपना, ठीक है. सेल्फ मॉनिटरिंग, अपने आप की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है बेसिकली. स्पिटिंग शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. आपको कहीं पे भी थूकना अलाउड नहीं है. इंस्टॉलेशन एंड यूज ऑफ आरोग्य सेतु ऐप मे बी एडवाइज्ड व्हेनेवर फीसिबल. आरोग्य सेतु ऐप का आपको यूज करना है बच्चों, ठीक है। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं जो कि है हमारा all students with class 9 to 12 shall specially ensure the following arrangements. 9 to 12 के स्टूडेंट्स को ये अरेंजमेंट्स पे ध्यान रखना है. सबसे पहला ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कंटिन्यू करनी है, ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स क्लास 9 to 12 shall be permitted to visit their school on voluntary basis for taking guidelines from their teacher. अपनी टीचर से गाइडेंस लेने के लिए 9 to 12 के स्टूडेंट्स अपनी इच्छा के अनुसार ही स्कूल जा सकते हैं. This will be subject to written consent of their parents, guardians. Such visits and teacher-student interaction must be organized in a standard manner. यानी टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है वो मैनेज करना होगा विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनी सच थिंग्स, ओके. उसके बाद हमारा पॉइंट है बिफोर ओपनिंग ऑफ द स्कूल. स्कूल ओपन होने से पहले प्लानिंग ऑफ रीओपनिंग ऑफ स्कूल पे ध्यान से देखिए. स्कूल आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन शैल बी अलाउड टू ओपन, ठीक है. जो कंटेनमेंट जोन के बाहर का स्कूल्स हैं, ठीक है, वो ओपन होंगे, उन्हें अलाउ किया जाएगा ओपन करने के लिए. यानी जो कंटेनमेंट जोन के अंदर स्कूल्स आते हैं वो ओपन नहीं होंगे. कंटेनमेंट जोन के स्कूल के एरिया के अंदर जो आपके बच्चे आते हैं, जो टीचर्स आते हैं, वो स्कूल में आना अलाउड नहीं होंगे. फर्दर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एम्प्लॉयज लिविंग इन कंटेनमेंट जोन विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द स्कूल. Students, teachers and employees shall also be advised not to visit areas falling within the containment zone. Containment zone का जो एरिया है वहां पे स्कूल और स्टूडेंट्स और टीचर्स को जाना भी अलाउ नहीं किया जाएगा, और वहां के जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, उन्हें स्कूल आना अलाउ नहीं किया जाएगा. उसके बाद प्रायर टू रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटीज ऑल वर्क एरियाज इंटेंडेड फॉर टीचिंग, demonstration etc. including laboratories, other common utility areas shall be sanitized with 1% sodium hydrochloride solution with particular attention to frequently touch surfaces. जो भी एरिया यूज में आया है उसे प्रॉपरली सैनिटाइज करना है, ये कहा गया है यहाँ पे. स्कूल दैट विल यूज्ड एज क्वारंटाइन सेंटर्स
will be properly sanitized and deep cleansed before partial functioning. It resumed. Guidelines issued by Ministry of Health and Family Welfare for distinction of common people places including offices may be referred to in this regard. मतलब जिन स्कूल्स को क्वारंटाइन सेक्शन के तौर पे यूज किया गया था उनको अच्छे से सैनिटाइज करना है यूज होने के पहले. ओके. द कंसर्न टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज अप टू 50% ऑफ द स्ट्रेंथ इन मे बी कॉल टू स्कूल. 50% एम्प्लॉयज या जो आपके टीचर्स हैं उनको बुलाया जाएगा जो नीडेड हैं. ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to 12 will have the option of attending the class remotely, virtually or physically only on voluntary basis. अगर जो 9 to 12 के स्टूडेंट्स हैं वो वॉलेंट्री मतलब है कि सामने से अटेंड करना चाहे, क्लास में आके अटेंड करना चाहे या फिर डिजिटलाइजेशन के थ्रू अटेंड करना चाहे, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनका सिलेक्शन है कंप्लीटली. ठीक है. उसके बाद इंस्टेड ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स फॉर कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस शैड बी मेड. बायोमेट्रिक अटेंडेंस पे आप कॉन्टैक्ट में आते थे एक दूसरे के साथ, तो एक कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस लिया जाएगा, अरेंजमेंट किया जाएगा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा. At all times, the teacher and student shall maintain a physical distancing of 6 feet apart. 6 feet की डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ भी और टीचर्स के साथ भी. Ensure hand washing facilities along with the provision of soap. हैंड वॉशिंग फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए स्कूल में, सोप होना चाहिए और हैंड वॉश या फिर होना चाहिए वहां पे. ठीक है. उसके बाद फॉर इंश्योरिंग क्यू मैनेजमेंट इंस्टेड एंड आउटसाइड द प्रेमिसेस स्पेसिफिक मेकिंग्स ऑफ द फ्लोर विद अ गैप ऑफ 6 feet may be made. Similarly, physical distancing shall also be maintained in staff room, office areas, mess, libraries, etc. ऑफिस एरियाज में, मेस में, लाइब्रेरी में, सब जगह पे 6 feet का डिस्टेंस मेंटेन रखना है आपको, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अपने टीचर्स के साथ भी और जो वहां पे एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके साथ भी. Weather permitting, outdoor spaces may be utilized for conducting teacher-student interaction, keeping in view the safety and security of students and physical distancing protocols. मतलब कह रहे हैं कि वेदर परमिटिंग मतलब आउटडोर स्पेसेस में भी अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर भी डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है. मतलब आप कॉरिडोर वगैरह में मूव कर रहे हैं, वहां पर भी डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स. असेंबली, स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स दैट कैन बी लेड टू ओवरक्राउडिंग. जो आपके ओवरक्राउडिंग एरियाज हैं उन्हें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करना होगा. ध्यान रखें वो बंद होंगे, उन्हें यूज नहीं किया जाएगा. द स्कूल शुड डिस्प्ले स्टेट हेल्पलाइन नंबर एंड नंबर ऑफ द लोकल हेल्थ एंड अथॉरिटी एक्सेट्रा टू द टीचर्स, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज टू कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी. जो आपके स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सबको ये हेल्पलाइन नंबर्स पता होने चाहिए ताकि इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट किया जा सके. ठीक है. फॉर एयर कंडीशनर वेंटिलेशन द गाइडलाइंस ऑफ CPWD shall be followed, which emphasizes that the temperature setting of all air conditioner devices shall be in the range of 24 to 30 degrees Celsius. Relative humidity setting of all air conditioning devices shall be in the range of 24 to 30 degrees Celsius. Intake of fresh air should be as much as possible and cross ventilation should be adequate. मतलब टेम्परेचर जो है ज्यादा लो नहीं रखना है. ठीक है. जो आपका एसी का टेम्परेचर आपको ज्यादा लो नहीं रखना है इस तरीके से. ओके, ये चीज का ध्यान रखना है. नेक्स्ट है आपका लॉकर्स ऑफ स्टूडेंट्स विल रिमेन इन यूज एज लॉन्ग एज फिजिकल डिस्टेंसिंग. जब तक फिजिकल डिस्टेंसिंग, रेगुलर डिस्फेंक्शन जो है मेंटेन हो रहा है तब तक लॉकर स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं. लास्ट पॉइंट है आपका स्विमिंग पूल वेदर एप्लीकेबल शैल रिमेन क्लोज. अगर स्विमिंग पूल आपके स्कूल में है भी तो भी उसका यूज नहीं किया जाएगा. उसके बाद है पॉइंट आपका प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज. All employees who are at high risk, that is older employees, pregnant employees and employees who have underlying medical conditions to take extra precautions. They shall preferably not to be exposed to any frontline work requiring direct contact with the students. IGOT online modules training. मतलब यहाँ पर है कि सारे एम्प्लॉयज जो कि हाई रिस्क में है, मतलब जो पुराने एम्प्लॉयज हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो प्रेग्नेंट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो किसी मेडिकल कंडीशन के अंदर हैं, ठीक है, डायबिटीज है किसी को, हार्ट पेशेंट है कोई, इन सारे लोग का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाए. ठीक है. उसके बाद इन्होंने कहा है अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ सप्लाईज. एप्रोप्रिएट बैकअप स्टॉक ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन आइटम्स लाइक फेस कवर, मास्क, विजन्स, hand sanitizers etc. shall be made available by the management to the teachers and employees. यानी स्कूल में प्रॉपर स्टॉक मेंटेन रखना होगा हैंड सैनिटाइजर्स का, हैंड वॉश का, मास्क का, किसी के पास अवेलेबल नहीं है ताकि उनको दिया जा सके. ठीक है. उसके बाद प्रोवाइड एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ थर्मल गन्स, अल्कोहल वाइप्स या फिर 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशंस एंड
डिस्पोजल पेपर टॉवल्स सोप एक्सेट्रा। मतलब आपको पेपर टॉवल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए स्कूल में, सोप वगैरह अवेलेबल होना चाहिए और प्रॉपर डिसइंफेक्ट होना चाहिए एरिया, ठीक है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना होगा वहां पर, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर टू चेक ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ऑफ एनी सिम्फोमेटिक पर्सन मस्ट बी अरेंज, ठीक है। ऑक्सीजन रेटिंग वगैरह चेक करनी होगी प्रॉपर। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट कवर डस्टबिन्स एंड ट्रैश कैंस, ठीक है, डस्टबिन्स और ट्रैश कैंस का प्रॉपर अरेंजमेंट करना होगा। प्रोविजंस फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम्स एंड जनरल वेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द सीपीसीबी गाइडलाइंस, ठीक है। सीपीसीबी गाइडलाइंस के तहत प्रॉपर डिस्पोजल्स का मतलब यूज करना है, वहां पे आपको हैंड टिश्यूज एंड ऑल यूज करने हैं, ठीक है। प्रॉपर आपको क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है स्कूल में। उसके बाद आपका पॉइंट है आफ्टर ओपनिंग ऑफ द स्कूल एट द एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट पे क्या होगा, entrance to have mandatory hand hygiene, sanitizer dispenser and thermal screening provisions. Multiple gates, separate gates if eligible should be used for entry and exit. Multiple gates हैं तो different gates का यूज किया जाए स्कूल्स में एंट्री और एग्जिट के लिए। गेट में ही हैंड सैनिटाइजर का यूज किया जाए, ठीक है, प्रॉपर आपका चेक किया जाए, ठीक है, मैंडेटरी है सैनिटाइजर का यूज करना। थर्मल स्क्रीनिंग हो ताकि किसी को अगर सस्पिशियस कोई लग रहा है तो फिर उसके लिए उस पे प्रिकॉशंस लिए जा सकें, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओनली एसिम्प्टोमेटिक पर्सन जैसे कि टीचर, एम्प्लॉय, स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा प्रेमिसेस में आने के लिए। इफ अ टीचर एम्प्लॉय टीचर इज फाउंड टू बी सिम्फोमेटिक ही और सी शुड बी रिफर टू द नियरेस्ट हेल्थ केयर। अगर वो इन्फेक्टेड पाए जाते हैं तो फिर उन्हें तुरंत जो हेल्थ सेंटर है नियरेस्ट वहां पे सेंड किया जाए। उसके बाद पोस्टर्स, स्टैंडीज ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स जो है कोविड-19 के वो स्कूल में लगाए जाएं ताकि बच्चे अवेयर रहें। ये स्कूल के प्रोस्पेक्ट से है बेटा, ठीक है, आपके प्रोस्पेक्ट से नहीं है, स्कूल के प्रोस्पेक्ट से है। प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट इन द पार्किंग लॉट, इन कॉरिडोर्स एंड एलिवेटर्स, ड्यूली फॉलोइंग फिजिकली डिस्टेंसिंग नॉर्म शुड बी ऑर्गेनाइज। मतलब जो आपके कॉरिडोर हैं, जो एलिवेटर्स हैं, जो आपका पार्किंग लॉट एरिया है, वहां पे सब पे डिस्टेंस मेंटेन रखनी है। एंट्री ऑफ विजिटर्स शुड बी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड रिस्ट्रिक्टेड। विजिटर्स का जो एंट्री है उस पर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। आपको प्रॉपर लुकआउट करके ये चीजें करनी है स्कूल में, ठीक है। स्कूल्स का ये स्कूल का पॉइंट ऑफ व्यू है, स्कूल का लुकआउट है। उसके बाद हम आते हैं कंडक्ट ऑफ गाइडेंस एक्टिविटीज इन द रूम्स ऑफ ओपन स्पेसेस। सिटिंग अरेंजमेंट टू एंश्योर अ डिस्टेंस ऑफ 6 फीट बिटवीन चेयर एंड डेस्क में 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। स्टैगरिंग ऑफ गाइडेंस एक्टिविटीज टू बी डन विद सेपरेट टाइमिंग स्लॉट्स टू अलाउ फॉर एडिक्वेट फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड डिसइंफेक्शन। मतलब सेपरेट टाइमिंग स्लॉट्स हो, यानी अलग अलग स्लॉट्स पर स्टूडेंट्स को बुलाया जा सके ताकि बीच बीच में डिसइंफेक्शन हो सके एरिया का, ओके। द टीचर फैकल्टी विल इंश्योर दैट दे देमसेल्फ एंड द स्टूडेंट्स wear mask throughout the conduct of the teaching guidance activities. टीचर और स्टूडेंट्स इस तौर पर विशेष ध्यान रखें कि मास्क पहना जाए रेगुलरली बेसिस पे। शेयरिंग ऑफ आइटम्स, नोटबुक, पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर, वाटर बॉटल अमंग स्टूडेंट्स शुड नॉट बी अलाउड। स्टूडेंट्स के बीच में, यानी ये स्टूडेंट्स आपके लिए है, आपको एक दूसरे से पेंसिल, इरेजर, रबर, कॉपी बुक ये सब बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। साथ में लंच नहीं करना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है बेटा, ओके। कंडक्ट ऑफ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग इन वर्कशॉप लेबोरेटरीज फॉर द प्रैक्टिकल एक्टिविटीज इन लेबोरेटरीज, मैक्सिमम कैपेसिटी पर सेशन बेस्ड ऑन रीडिजाइन स्पेसेस में बी बैलेंस्ड एंड शेड्यूल्ड अकॉर्डिंगली। मतलब लेबोरेटरीज में भी एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ज्यादा कैपेसिटीज, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं ले जानी है स्टूडेंट्स की, स्लॉट ले जाना है, छोटे छोटे कैपेसिटी में बच्चों को लेके जाना है, ओके। एंश्योर दैट द इक्विपमेंट्स हैव बीन डिसइंफेक्टेड, पर्टिकुलरली द फ्रीक्वेंट टच्ड सरफेसेस बिफोर एंड आफ्टर यूज। बिफोर एंड आफ्टर यूज जो भी आपने चीजों को यूज किया है, जो भी इक्विपमेंट्स को यूज किया है, उनको प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट किया जाए, ये स्कूल अथॉरिटी का लुकआउट है। एंश्योर अ फ्लोर एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर पर पर्सन, एक पर्सन के लिए 4 मीटर पर स्क्वायर का एरिया इंश्योर किया जाए वर्किंग के लिए, ताकि वो एक दूसरे को टच ना करें, डिस्टेंस मेंटेन रखें। एंश्योर दैट मेंबर्स सैनिटाइज देयर हैंड बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग ट्रेनिंग इक्विपमेंट। For such purpose, hand sanitizer should be provided at workstations, simulation labs, etc. लैब में, वर्क स्टेशन पे प्रॉपर सैनिटाइजर का यूज किया जाए, प्रोवाइड किया जाए, ताकि प्रॉपरली जब आपका जो भी लैब वर्क है वो कंप्लीट हो जाए, तुरंत डिसइंफेक्ट किया जाए चीजों को। आप अपने आप को डिसइंफेक्ट करो, आप अपने हैंड को सैनिटाइज करो, ठीक है। एक्टिविटीज इन कॉमन एरियाज, लाइब्रेरी, मेस, कैंटीन, कॉमन रूम्स, जिम्नाशियम एक्सेट्रा। फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फीट की मेंटेन रखनी है, ये मैंडेटरी है। पर्सन्स यूजिंग द कॉमन एरिया नीड टू बी यूज मास्क फेस कवर ऑल द टाइम। आपको कॉन्टिन्यूसली फास्ट जो आपका मास्क कवर है वो यूज करना है।
फिर उसके बाद है कैफेटेरिया मेस फैसिलिटी इफ एनी विद इन द प्रेमिसेस शैल रिमेन क्लोज। अगर कैंटीन है, ठीक है, अगर आपका मेस है, फैसिलिटी सारी चीजें चलती हैं तो वो बंद होंगी। ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, if transportation facility is being managed by the school, proper physical distancing, sanitization, buses, other transport vehicles with 1% sodium hypochlorite shall be ensured। Sanitization जो आपको करना है, disinfection जो करना है, वो एक solution होता है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का, उससे करना है। ट्रांसपोर्टेशन में आपको जाना है तो वहां पे ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, डेली क्लीनिंग ऑफ फ्लोर शैल बी टेकन। ये स्कूल के प्रोस्पेक्ट से है, स्कूल को लुकआउट करना है कि वो डेली क्लीनिंग करें फ्लोर्स का। उसके बाद प्रोविजन ऑफ सोप इन टॉयलेट्स एंड हैंड सैनिटाइजर्स इन अदर कॉमन एरियाज, सफिशिएंट क्वांटिटी शुड बी इंश्योर्ड। सोप्स रखे हो जगह पे, ठीक है, सैनिटाइजर्स हो, हैंड वॉश अवेलेबल हो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिसइंफेक्शन किया जा सके, सैनिटाइज किया जा सके। क्लीनिंग एंड रेगुलर डिसइंफेक्शन 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को यूज करके ऑफ फ्रीक्वेंटली टच्ड एरियाज, डोर नॉब्स, एलिवेटर्स, बटन्स, हैंड रेल्स, चेयर, बेंचेस, वॉशरूम, फिक्सर्स एक्सेट्रा टू बी मेड। ठीक है, जो भी आपका हैंड है, हैंड डोर है, ये सारी चीजों को आपको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना है। ये स्कूल का लुकआउट है, ये स्कूल को करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन में इतना ही था। तो बिफोर स्टॉपिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू आर गोइंग टू अटेंड द क्लासेस, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपना पर्सनल मास्क कैरी करें, एक हैंड सैनिटाइजर कैरी करें, जो आपका मास्क हो उसको आप डेली बेसिस पे सो आई होप आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। आपको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है ये आप लोगों को पता चल गया होगा, है ना। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है ना। गवर्नमेंट कोई भी चीज़ करती है तो आप लोग के बेनिफिट को ध्यान में रख कर ही करेगी, है ना। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।